हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अरोड़ा क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 जो है उसका इंट्रो हम आज करेंगे। हमारा टॉपिक नेम है रिलेशन एंड फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो रिलेशन जैसे कि हमारी कोई बॉन्डिंग, जैसे फादर का मदर के साथ कोई रिलेशन हो गया, ब्रदर का सिस्टर के साथ कोई रिलेशन हो गया। बट अगर हम मैथ्स में रिलेशन की बात करते हैं तो हमारे पास एक चीज़ होती है सेट। हमारे पास एक चीज़ होती है सेट। सेट क्या होता है? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of objects. इसे हम कैसे शो करते हैं? जैसे ए कोई सेट हमें दे दिया गया है, उसे हम शो करेंगे मिडिल ब्रैकेट में। जो सेट है हमेशा मिडिल ब्रैकेट में शो होता है। उसके अंदर अगर हमारे पास एलिमेंट है, मान लीजिए 1 और 2, ऐसे ही हमें एक अनदर सेट दे दिया गया है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है 3 और 4। ओके, अब हमने ए का बी के साथ रिलेशन शो करना है। जब हम इन दोनों के बीच में रिलेशन शो करेंगे तो हम उसे ऐसे लिखते हैं ए क्रॉस बी। हम इसे ए क्रॉस बी की फॉर्म में लिखते हैं और इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जब हम ए का बी के साथ रिलेशन शो करेंगे तो हम उसे कैसे शो करेंगे? जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट ले लीजिए, उसका दूसरे सेट के सभी एलिमेंट्स के साथ एक रिलेशन शो कर दीजिए। जैसे 1 का हम शो करेंगे 3 के साथ, तो हम ऐसे एक सबसेट बना देंगे 1,3। ऐसे ही 1 का शो करेंगे 4 के साथ, तो एक अनदर हमारे पास सबसेट आ गया 1,4। ऐसे अब 2 का इन दोनों के साथ रिलेशन शो करेंगे तो 2,3 एंड 2,4। ये हमारे पास एक सेट आ गया ए क्रॉस बी। ये ए और बी जो दो सेट थे, इन दोनों के बीच में हमने रिलेशन शो कर दिया। अब जो ये रिलेशन होता है वो या तो सबसेट होगा या फिर इक्वल होगा किसके? ए क्रॉस बी के। मतलब जो रिलेशन है वो क्या होगा? या तो सबसेट होगा या फिर इक्वल होगा किसके? ए क्रॉस बी के। R इज अ सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब एक एग्जाम्पल लेके हम देख लेते हैं। जैसे कि हमें एग्जाम्पल दे दिया, एक हम लेते हैं रिलेशन R इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x। इसे हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। अब जैसे हमें कंडीशन दे दी एक y इज इक्वल टू 2x, ये एक इक्वेशन दे दी। अब हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास y की वैल्यू आएगी। जैसे अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, अगर हम x2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है? 4। तो इसे हम शो करेंगे r इज इक्वल टू 2,4। ठीक है। अब देखो ये 2,4 जो है ये सबसेट, क्या ये ए क्रॉस बी के अंदर हमारे पास है? बिल्कुल है। तो ये हमें जो होगा ये इस ए क्रॉस बी के अंदर मिलेगा। तो इस कंडीशन को ये क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे हम कोई भी वैल्यू, जैसे हमें एक सेट है 1,3, तो जो फर्स्ट वाला होता है ये होता है हमारे पास x और सेकंड वाला जो होता है वो होता है हमारे पास y। हम y की x की वैल्यू पुट करते हैं और y की वैल्यू हमें मिलती है। जो x है वो होता है हमारे पास डोमेन और जो y है वो क्या होता है? रेंज। मतलब हम डोमेन की वैल्यू पुट करते हैं और हमें रेंज मिलती है। इज दैट क्लियर? इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स। क्या है? टाइप्स। टाइप्स ऑफ रिलेशन। जैसे फर्स्ट टाइप हमारे पास है एम्प्टी रिलेशन।
एम्प्टी मीन्स, एम्प्टी क्या होता है? खाली। मीन्स जिस भी सेट के अंदर अगर हमारे पास कोई भी सबसेट या कोई एलिमेंट नहीं है तो वो क्या है? वो एम्प्टी है। तो वो रिलेशन क्या होगा? एम्प्टी रिलेशन। तो इसे हम कैसे शो करेंगे? R इज इक्वल टू 5। अब एक एग्जाम्पल लेके हम इसे देख लेते हैं। जैसे हमारे पास रिलेशन था A क्रॉस B इज इक्वल टू, इसके अंदर हमारे पास सबसेट थे 1,3, 1,4, 2,3 एंड 2,4। अब ये हमारे पास रिलेशन था A क्रॉस B। अगर हम एक कंडीशन दे दी, इसमें एक रोस्टर फॉर्म दे दी x, y सच दैट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 क्यूब क्या होगा? 1। तो x हमने 1 पुट किया और y हमें क्या मिला? 1। तो क्या 1 1 इस सेट में है? नहीं है। अब अगर मान लो हम 2 पुट कर देते हैं, 2 पुट किया तो 2 क्यूब क्या हुआ? 8। तो हमने x की वैल्यू 2 पुट की बट y हमें क्या मिला? 8। तो 2,8 बना। तो क्या 2,8 इस रिलेशन के अंदर है? नहीं है। ऐसे ही फर्दर आप कोई भी वैल्यू पुट करते हो 3, 4, 5, 6, तो जो हमारे पास एक सबसेट बनेगा वो हमें A क्रॉस B के अंदर नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि जो R है हमारे पास, जो रिलेशन है वो क्या है हमारे पास? नल सेट मीन्स एम्प्टी रिलेशन। तो इसे हम R इज इक्वल टू 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास क्या है सिमेट्रिक रिलेशन में? अगर 1,2 R से बिलोंग कर रहा है तो 2,1 भी R से बिलोंग करेगा। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो जो रिलेशन है हमारे पास वो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। थर्ड वन है हमारे पास ट्रांजिटिव। क्या है? ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या, देखिए क्या होता है, इफ A, B belongs to R and also B, C belongs to R, then C, A will also be belongs to R. C, A भी R से बिलोंग करेगा। अगर A, B बिलोंग कर रहा है R से और B, C भी बिलोंग कर रहा है R से, तो C, A भी बिलोंग करेगा R से। अगर ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती है तो रिलेशन जो है हमारे पास वो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। इफ़ 1,2 बिलोंग्स टू R and 2,3 also belongs to R, then 3,1 will also belongs to R। ठीक है, अगर ये बिलोंग कर जाता है तो हमारे पास रिलेशन है जो वो क्या होगा? ट्रांजिटिव। एक लास्ट चीज़ है हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो क्या होता है? जो ये 3 की 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, जो रिलेशन हमें दिया गया है, जो गिवन रिलेशन है, अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, देन वो रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन, और वी कैन से दैट द रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर। थैंक यू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।